रोज़ सुबह हम अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन रात होने तक चीज़ें फिर से इधर उधर पड़ी मिलती हैं। चाय का कप कहीं रखा होता है, तकिया कहीं पड़ा होता है। हेलो एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी टुडे इन दिस वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे 1 मिनट हैबिट्स डीक्लटरिंग के शेयर करने जा रही हूँ, जिनसे हमारा घर हमेशा टाइडी एंड ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है। Like setting up a daily tidy up routine, one area at a time, etc. और हम सभी जानते हैं कि एक क्लटर फ्री होम स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। So let's start. Please fill in the survey form given in the description and comment section. Set up a donation box. To start with, एक डोनेशन बॉक्स पहले से ही रख लेना चाहिए लेबल करके, जिसमें हम जैसे ही कोई सामान को निकालना हो उसे तुरंत ही उसमें डाल सकें। नहीं तो जब वो सामान हमारे सामने आएगा हम उसे वहीं छोड़कर भूल जाएंगे और हमारी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसमें हम अलग अलग बॉक्सेस बना सकते हैं, जैसे कपड़ों के लिए अलग, यूटेंसिल्स के लिए अलग, मेडिसिन्स के लिए या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए। से नो टू फ्रीबीज। कई बार हम ऑफर्स के लिए जो सामान नहीं चाहिए वो भी ले लेते हैं कि कम रेट में मिल रहा है या फ्री मिल रहा है या फिर बाय वन गेट वन है, तो ले लो, बाद में काम आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस और बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम ये सामान हमारा अनयूज्ड ही पड़ा रहता है या ख़राब होकर फेंकना पड़ता है। सो जितना सामान सोच कर गए हों उतना ही परचेज़ करने से हमारा घर टाइडी रहता है और वेस्टेज भी नहीं होता। मेडिसिन्स। अपने घर के मेडिसिन एरिया को भी चेक करते रहना चाहिए। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हो उन्हें तुरंत ही रिमूव कर देना चाहिए। फिर कई बार कुछ मेडिसिन्स हमको प्रेस्क्रिप्शन में दी जाती हैं और वो पूरी हम यूज़ नहीं करते और ऐसी ही पड़ी रहती हैं, ये सोचकर कि शायद कभी बाद में काम में आ जाएंगी, लेकिन ये कभी काम में नहीं आती हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा। Remove them now and clear the space. Make space for everything. Designated storage spaces. जैसे हमको रहने के लिए एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होता है, सामान का भी ऐसे ही है। जगह नहीं होती तो कहीं पे भी इधर उधर फैला पड़ा रहता है, तो हर सामान को रखने के लिए उसकी प्रॉपर डेजिग्नेटेड प्लेस बनानी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ओल्ड न्यूज़पेपर्स, वेजिटेबल शॉपिंग बैग्स, की चेन्स, लैपटॉप बैग्स, स्कूल बैग्स, शूज़ एट्सेट्रा। थ्रो अवे एक्सपायर्ड फूड। 1 मिनट डीक्लटरिंग हैबिट में हमें अपने फ्रिज और पेंट्री को भी रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। जो भी फूड आइटम्स या पैकेट्स एक्सपायर्ड हैं या यूज़ नहीं हो रहे हैं उन्हें तुरंत ही रिमूव करके स्पेस क्लियर करना एक क्लटर फ्री होम रखने में बहुत हेल्प करता है। कई बार हम बाज़ार से कई चीज़ें ऐसी लेके आ जाते हैं सोच के कि अब हम इनको यूज़ किया करेंगे, लेकिन बाद में वो ऐसे ही पड़ी रह जाती हैं, जैसे कुछ जूस के पैकेट्स या फिर हेल्थ ड्रिंक्स। लेकिन उनको अगर हम काम में नहीं लेते तो उनको तुरंत ही हटा देना चाहिए, अदरवाइज़ वो हमारे घर में एक क्लटर के जैसे ही एक्यूमुलेट होती रहती हैं। टेक पिक्चर ऑफ योर स्पेस। ये 1 मिनट हैबिट तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने रूम की एक पिक्चर कैप्चर कीजिए और चेक करिए वहाँ आपको क्या क्या अच्छा नहीं लग रहा और उसे तुरंत ही वहाँ से हटा दीजिए, जैसे कि साइड टेबल पर पड़े हुए वायर्स, बुक्स एट्सेट्रा, एंड सी द डिफरेंस कि कितनी जल्दी पूरा रूम ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ जिसके अंदर कि हम बहुत इजीली अपने घर के किसी भी एरिया को बहुत जल्दी डिक्लटर कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमको अपनी क्लॉक में या फिर मोबाइल में टाइमर सेट करना है। 10 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, जितना भी हमारे पास में टाइम है हम सेट कर सकते हैं और एक एरिया को क्लीन करना है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारा ब्रेन उसी तरह से वर्क करता है कि हमारे पास में इतना लिमिटेड टाइम है और हमको उस एरिया की डीक्लटरिंग करनी है। आज मैं करने वाली हूँ अपना ये वाला कैबिनेट डीक्लटर और डीप क्लीन। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने टाइमर सेट कर दिया है और अब इसको हम क्लीन करेंगे।
और ये देखिए 10 मिनट्स के अंदर मेरा एक एरिया पूरी तरह से डिक्लटर हो गया, डीप क्लीन हो गया। इसी तरह से हम घर के छोटे छोटे एरियाज को किसी भी तरह से डीप क्लीन कर सकते हैं, डिक्लटर कर सकते हैं अपने टाइम को सेट करके। पेपर क्लटर, टाइम टू टाइम हमें डिफरेंट टाइप के पेपर्स को भी डिक्लटर करते रहना चाहिए, जिससे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पेपर्स ही हमारे पास में रहें, जैसे मेन्यू कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बिल्स, प्राइस टैग्स। और फिर जब हमें कोई इम्पोर्टेंट पेपर चाहिए होता है वही नहीं मिलता और पता नहीं हमारे हाथ में कौन कौन से पेपर्स आ जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लान अ डिक्लटरिंग सेशन। कुछ जगह ऐसी होती हैं घर में जो जल्दी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकती, जैसे वार्डरोब, किचन। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम सेट करके डिक्लटर करिए, वीकली या फिर मंथली, बट मेक इट अ प्रैक्टिस कि एक दिन हमको ये टास्क पूरा करना ही है। जैसे मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया था अपने ड्रेसिंग टेबल का डिक्लटरिंग। तो जैसे मैंने आपको बोला कि घर में हमको किसी एरिया की एक दिन में कोई हमको डीप क्लीनिंग या डिक्लटरिंग कर लेनी चाहिए, उसमें आज मैंने अपना ये ड्राई यार्ड का एरिया लिया था। बहुत बुरी तरह क्लटर्ड था, आपने पहले के पिक्चर्स में देखा है। अब यहाँ से मैंने सब इसका यहाँ पे फालतू सामान हटा दिया था, या जो सामान यहाँ का नहीं था उसकी जगह पहुँचा दिया, और ये अभी ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, जैसा कि मैं आपको शो कर रही हूँ। बस मैं वापस जो सामान यहाँ पे मुझे रखना है उसको प्लेस कर रही हूँ। जैसे ये किचन टॉवल्स है, ये मेरा ब्यूटीफुल सा वास है, ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ से हम इसको हटा देंगे। इसमें ये मेरा पूरा ये ड्राई यार्ड का एरिया काफ़ी हद तक डिक्लटर हो चुका है। जो यहाँ का सामान नहीं था वो मैंने हटा दिया है, और जिस सामान को यहाँ पे मुझे रखना था वो मैंने अरेंज कर दिया है। रिसेंटली अभी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल लिया था, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि कितना फ्रिक्वेंसी पे आप अपने घर में डिक्लटरिंग करते हैं। उसमें मैक्सिमम आंसर्स आए थे कि जब कभी टाइम मिलता है। तो इस तरह के एरियाज़ को क्लीन करने के लिए जब भी आपके पास में टाइम हो, हम उस तरह से डिक्लटर कर सकते हैं और अपने उस एरिया को ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। 1 in 1 out रूल। वन इन वन आउट में हम अगर कोई जैसे बर्तन है या फिर हमारे घर में और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कॉस्मेटिक्स है, कपड़े हैं, डेकोरेशन है, कोई भी चीज़ है, उसमें हमको ये अपना एक रूल बना लेना चाहिए कि जब भी हम कोई चीज़ नई लेके आए तो पुरानी कोई चीज़ हमको हटा देनी चाहिए। उससे हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड बना रहता है। जैसे एक मेरे पास में ये कुकर है, तो ये वाला कुकर ख़राब हो चुका है, ये किसी भी तरह से रिपेयर नहीं हो सकता। मैं कई बार पूछ चुकी हूँ जाके, कुछ इसके अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आ गई है, तो ये मैं एक्सचेंज में दूंगी। साथ ही में मैं एक ये वाला कुकर भी एक्सचेंज में लेके इसकी जगह एक ही कुकर लेके आऊंगी, क्योंकि मुझको ज़रूरत एक ही की है। ये वाला कुकर मेरा बिल्कुल नया है, मैं एक्सचेंज कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। तो इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास में जितनी स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना सामान भी रखना चाहिए, और अगर कुछ एक्स्ट्रा सामान है या फिर ख़राब हो गया है तो उसको हमको रिप्लेस कर देना चाहिए या फिर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। रोज़ सुबह हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन रात होने तक चीज़ें फिर से इधर उधर पड़ी मिलती हैं। चाय का कप कहीं रखा होता है, तकिया कहीं पड़ा होता है, फर्श पर भी छोटा मोटा कूड़ा इधर उधर दिखने लगता है। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि होम मेकिंग इज़ अ प्रोसेस, इसीलिए इसको कभी भी स्ट्रेस के रूप में मत लीजिए। एन्जॉय दिस जर्नी। आज मैंने आपके साथ में बहुत ही सिंपल येट वेरी इफ़ेक्टिव हैबिट्स शेयर करी, जिनको यूज़ करने से हम अपने घर को क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से यूज़फुल टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपने घर को अच्छे से डिक्लटर करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी होम मेकिंग फ्रॉम होम एंड हॉबीज़।